पहली बात तो उस बेशर्मा का यह बात कहना चाहूँ, उसने खटखट टोल क्या तो चुनिया है। चुनने तो और भी बहुत जगह थी, गुड़गांव चुन ले, पानीपत चुन ले, मैराथन रेस तो हमेशा हुई है, लेकिन जींद चुन ले। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने मारा खटखट टोल क्यों से, और जो वे भाई और बेबे जो भाग ले हम उनका भी समर्थन करा, और उस कमीने का समर्थन कौन करते, सीधी बात है। और उसका बाबू के को बीमारी है, उस बीमारी तो हम पूछने वाले थे, फिर हम 2024 में पूछ लेंगे उसमें सीधे आड़े हाथ जबे ले। ये कहना चाहते हैं दुष्यंत सरकार को और अपने प्रशासन को, भाई हम हमारा मुआवजे की जो लड़ाई है उसको लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा आपसे या किसी सरकार से कोई विरोध नहीं, ना हम कोई विरोध करना चाहते। देखो भाई, दुष्यंत चौटाला तो पहले करसिंधु में भी आए थे, करसिंधु में आकर भी तो न्यू सोचते थे ना इनका भाईचारा कैसे खराब किया जाए। करसिंधु में आकर उसने बोला बोले टोला वाले पर्ची दे में, पहले तो उसने ये सोची करसिंधु गाँव में आकर तू कब्जा कर ले, और फिर इन उकसा दे और तड़कन फिर तू टोल का प्रोग्राम करिए। उसने टोल का प्रोग्राम करे एक साजिश कहता है, तो टोल वाले ने बदनाम करो, ये तेरा विरोध करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से ऐसे दुष्ट आदमी का, ऐसे कमीन आदमी का हम नाम भी लेना नहीं चाहते, ना हम उसका विरोध करना चाहते। पहली बात तो उस बेशर्मा का यह बात कहना चाहूँ, उसने खटखट टोल क्या तो चुनिया है। चुनने तो और भी बहुत जगह थी, गुड़गांव चुन ले, पानीपत चुन ले, मैराथन रेस तो हमेशा हुई है, लेकिन जींद चुन ले। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसने मारा खटखट टोल क्यों चुना, हम सीधी वो किसाई कमीन हो ना तो हम उसका मुंह लाग दे, सीधी बात यह कि मैं करे जाओ। सीधी बात है, हम अपने किसाना की अक्की लड़ाई खातर अड़े बैठांगे, और जो वे भाई और बेबे जो भाग ले हम उनका भी समर्थन करा, और उस कमीन का समर्थन को नहीं करते, सीधी बात है। और उसका बाबू के को बीमारी है, उस बीमारी तो हम पूछने वाले थे, फिर हम 2024 में पूछ लेंगे उसने सीधे आड़े हाथ जबे लेवांगे उसने। ये भी हम उस गलत फालतू बात करते नहीं, क्योंकि अगर आका नहीं के छिटम छी उसने के छीट के करना उसका पागल का बस। कहना चाहोगे भाई सबसे बड़ी बात तो मतलब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, भाई दुष्यंत साहब अभी तक 1.25 साल के आंदोलन से भी ये नहीं समझ पाए भाई किसानों की क्या मंशा है, और फिर उसके बाद वो लगातार आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे। तो फिर भी हम ये कहना चाहते हैं दुष्यंत सरकार को और अपने प्रशासन को, भाई हम हमारा मुआवजे की जो लड़ाई है उसको लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारा आपसे या किसी सरकार से कोई विरोध नहीं, ना हम कोई विरोध करना चाहते, क्योंकि इस विरोध के बाद हमारी किसानों की आपसी फूट बढ़ जाएगी। हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, फूट नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि 2024 में हमने इस भाईचारा के दम पर सरकार को जवाब भी देना है। और इस जवाब के लिए हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। जो मैराथन में हिस्सा लेने बच्चे आएंगे उनका हम मान सम्मान भी करेंगे, आदर सत्कार भी करेंगे। कोई आओ, कोई किसी को झंडी दिखाओ, हमारा सिर्फ फसल मुआवजे का अड़ेवा ब्लॉक और लोदर और सुदगण के फसल मुआवजे की लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 22 तारीख को हम यहाँ धरना टोल पर चालू कर देंगे और एक साइड करेंगे। हम मतलब टोल को भी ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सरकार को अल्टीमेट देंगे, उसके बाद हम टोल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं करना चाहते। क्या विचार है? मेरा यही विचार है भी, ये तो सबको पता है, सरकार की पहले से सोची समझी साजिश है। यहाँ उचाना में 2 ही गाँव छोड़े, बाकी सब में मुआवजा दे दिया, तो भाईचारा पड़ने वाली बात थी। और जो अड़ेवा ब्लॉक है उसको बिल्कुल शून्य दिखाया। ये सरकार की एक सोची समझी चाल थी, भाई यहाँ लोग शायद मुआवजे के लिए इकट्ठा ना हो और सरकार को एक मुद्दा मिल जाएगा, भाई ये तम कहाँ के किसानों तुम्हारे मुआवजे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन सरकार ने बताना चाहा, हम पहले भी एक थे, अब भी एक है, और जो मुआवजे की लड़ाई है इसको लेकर रहेंगे। हमारा हक है, छीन नहीं रहे हम सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार छीन रही है हमारे हकों को। भाई कभी हमारे बीज नकली दे दिए, कभी बीमा की योजना चला दी, कभी कुछ चला दिया, किसानों को भ्रमित किया जा रहा था। लेकिन अब किसान जागरूक हो चुके हैं और सरकार ने बताना चाहा, जो मुआवजे की लड़ाई है ना वो सारे भाई इकट्ठा होकर लड़ेंगे और अपना मुआवजा अपना हक लेके रहेंगे। हम सरकार को मुआवजे के मामले में जो ये बोला जा रहा है ना, अभी तो पहले हमें झूठा आश्वासन दिया था भाई सभी को मुआवजा मिलेगा, लेकिन हमने 9 तारीख ने जो धरना लगाया था उसका इतना बड़ा प्रेशर हुआ, जो हमारा उचाना ब्लॉक में मुआवजा आना शुरू हो गया। जो 2 गाँव यहाँ निकाले, लोदर और सुदगण, और जो हमारा अड़ेवा ब्लॉक निकाला अकेला, उसके लिए अब लड़ाई जारी है। मुआवजा लेकर रहेंगे। सरकार को बताना चाहते हैं भी आप कितना ही लंबा चल लो, कितना ही भ्रमित कर लो, लेकिन किसान कौम अब जाग चुकी है। जो आपने कि ये बोला भी यहाँ बात करेंगे वहाँ बात करेंगे, अब किसान खुद बात करेंगे, सरकार से करेंगे, बीमा कंपनियों से करेंगे, सभी से खुद बात करके अपना हक लेकर रहेंगे। मैडम, जहाँ पहले बात हुई थी प्रशासन की, आपसे कुछ क्या कहना चाहोगे जो दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे खटखट टोल पे? देखो भाई, दुष्यंत चौटाला तो पहले करसिंधु में भी आए थे, करसिंधु में आकर भी तो न्यू सोचते थे ना इनका भाईचारा कैसे खराब किया जाए। करसिंधु में आकर उसने बोला बोले टोला वाले पर्ची दे में,
पहले तो उसने ये सोची कर सिंधु गांव में आके तू कब्जा कर ले और फिर इन उकसा दे और तड़कन फिर तू टोल का प्रोग्राम करिए। अब उसने टोल का प्रोग्राम करे एक साजिश कहता है तभी टोल वाले ने बदनाम करो ये तेरा विरोध करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से ऐसे दुष्ट आदमी कैसे कमीन आदमी का हम नाम भी लेना नहीं चाहते, ना हम उसका विरोध करना चाहते। लेकिन जब बारी आवेगी समय आने तो सारा सौदा करांगे। 2024 मान दे कुत्ते आगा अगर इनका पाछा डंडा लेकर हम पाछा पाछा टाइम मान दे सारा सौदा करांगे। लेकिन ये हमारे बच्चे की दौड़ है, हमारे बहन भैया की दौड़ है, इसमें हम पूरा सहयोग भी करेंगे और धरना लगाएंगे अनिश्चितकालीन। क्योंकि हमारे जो क्षेत्रवादी ने फैला रखा है, अभी हमारे उस भाई को मुआवजा दे दिया, उस ब्लॉक को मुआवजा नहीं दिया, तो उसके लिए हमने परमानेंट मुआवजा धरना लगावांगे खटखट टोल पे। और जरूरत पड़ी आप बोल रहे थे ना भी 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, वो हमारे से उचाना ब्लॉक का तो उन्होंने उसका अलेवा ब्लॉक का तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। वो उचाना की बात थी कि भी 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया, अलेवा ब्लॉक का उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो इस मारे हमें स्थिति काफी इतनी हो गई है कि हमारे भाइयों को आज फसल खराब हो रही है, उन्हें अपना काम भी चलाना मुश्किल हो रहा है, सारा पैसा घर तक लगा रखा, तो उस मारे हमने धरना लगाना पड़ेगा। और रही बात ऐसे दुष्ट के विरोध प्रदर्शन की, तो समय आने पर हम सारी चीज करेंगे। लेकिन ये हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए यहाँ अपना प्रोग्राम करा, तो इसका हम कोई विरोध नहीं करते।